नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। सीएम शिवराज सिंह के ससुर का निधन, देर रात तिरुपति से भोपाल लौटे सीएम ने गहरा दुख प्रकट किया। शिवराज सरकार की गौ कैबिनेट का स्वामी अखिलेशानंद ने किया स्वागत। कमलनाथ पर भी स्वामी अखिलेशानंद ने कसे तंज। इंदौर में अपराधी साजिद चंदनवाला की संपत्ति पर चला सीएम शिवराज का बुलडोजर, ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण। विदिशा में बुजुर्ग महिला से हैवानियत, मृतक का शव 6% मला। रोजवाना खेत की रखवाली करती थी बुजुर्ग महिला। डिंडौरी में फिल्मी अंदाज में धारदार हथियार से हमला, 2 युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरीके से बदला, गिरा तापमान, चारों ओर छाया कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट बनाने की घोषणा को लेकर के सियासत अब तेज हो चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस पर तंज कसा तो गौ संवर्धन आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद ने इसका स्वागत किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। गो कैबिनेट में एक कार्य योजना आने वाली है। अब वो कार्य योजना जो गौ सेवक हैं उनके अनुभव के आधार पर भी आएगी, जो गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं उनके अनुभव के आधार पर भी आएगी, और जो अच्छे अच्छे सुझाव आ सकते हैं वो सुझाव भी आएंगे। गो कैबिनेट में जिन 6 विभागों को लिया है उनके पीएस भी वहाँ बैठने वाले हैं, उनके मंत्री भी वहाँ बैठने वाले हैं, तो उनके अनुभव भी आएंगे, उनके सुझाव भी आएंगे, और उसके आधार पर जो कार्य योजना बनेगी वो गोवंश के कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश में बन रही है। गौशालाओं की स्थिति पर भी समीक्षा होगी। गो अभयारण्य के जो चल रहे हैं या गो अभयारण्य का जो संकल्प है अथवा गोवंश वन्य विहार, क्योंकि मैं भी एक सुझाव लेके जा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में गायों की समस्या का समाधान जंगल में है। जंगल में 10 गौसदन होते थे, अभी सारे गौसदन भंग कर दिए गए, 2 गौसदन छत्तीसगढ़ में चले गए, तो 8 गौसदनों की भूमि जो 6700 एकड़ पड़ी हुई है, उस भूमि का अगर व्यवस्थित ढंग से हम उपयोग करेंगे तो सारा का सारा गोवंश सड़कों से उन गौसदनों में चला जाएगा, वो गोवंश वन विहार में चला जाएगा। वहाँ उनके रहने के लिए, रखरखाव के लिए, चारे भूसे के लिए, और फिर उनकी प्रयोगशाला भी बनेगी। तो आधुनिक ढंग से जो कार्य गायों के लिए किया जाना चाहिए वो कार्य होगा। मुझे लगता है कि कैबिनेट में ये सारे विचार आएंगे। कुछ सुझाव तो मैं भी लेकर जा रहा हूँ, और मेरे सुझाव बहुत व्यवहारिक सुझाव होंगे। टेक्निकल बातें जो आएंगी वो अलग आएंगी, लेकिन जो व्यवहारिक पक्ष है, क्योंकि एक बात हमारे ध्यान में आ गई है कि गोवंश जो सड़कों पर घूम रहा है वो गोवंश किसान का गोवंश है। जब किसान अपने गोवंश के प्रति लापरवाह हो जाता है, जब अपने गोवंश को बेसहारा छोड़ देता है, तो वो गोवंश सड़कों पर भटकता है। हमने जंगलों में प्रतिबंध लगाया हुआ है, जंगल में गोवंश जाता नहीं है, जाने नहीं देते हैं, तो इसलिए जंगल विभाग को भी इसमें शामिल किया गया, तो वो भी कुछ व्यवहारिक हो करके और अपनी कार्य योजना देंगे। कृषि विभाग अपनी कार्य योजना देगा, और पर्यावरण विभाग अपनी कार्य योजना देगा, और किसान जो विकास मंत्रालय है वो भी अपनी कार्य योजना देगा, गृह मंत्रालय अपनी कार्य योजना देगा। तो जब सबकी कार्य योजना बन करके जो एक रूप सामने आएगा, उससे हम बहुत व्यवहारिक ढंग से इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा। और ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार से ही ये अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो संतों के सानिध्य में रहते हैं, स्वयं गो भक्त हैं, गाय के प्रति प्रेम रखते हैं। कमलनाथ जी ने हो हल्ला ज़्यादा मचाया, उन्होंने कहा कि हम करेंगे, और गायों के नाम पर वो जीत जात के भी आ गए, उनके साथ भी 2-4 बाबा घूमते रहे, लेकिन उनको बिल्कुल भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। जो व्यक्ति गाय पालता नहीं, जिसके पास गाय का अनुभव नहीं, वो व्यक्ति यदि घोषणा कर रहा है तो उसको व्यवहारिक लोगों को, जो धरातल पर काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का एक समूह बना करके काम करना चाहिए। केवल अधोसंरचना करते रह गए। 700 गौशाला केवल बना के छोड़ दिया उन्होंने। कहाँ 24,000 गौशालाओं के निर्माण का उनका संकल्प था, और कहते अब हमारा 15 महीने का समय, इतना बड़ा समय तो था नहीं कि हम गाँव-गाँव पहुँच जाएँ, पर जितना हम कर सके करा, लेकिन एक भी गाय उन गौशालाओं में नहीं पहुंची हैं। ये काम तो अब हमको मिला, हम करेंगे इस काम को। सरकार को तो विभिन्न क्षेत्रों में काम करना होता है। लव जिहाद की बात चली, वो अपनी जगह पर चली। या गृह मंत्रालय के गृह मंत्री ने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की समस्या है, और हम अपने यहाँ जो कानून है, हम उस कानून को और कठोर कानून बनाएंगे। वो अपना विषय है, गाय का विषय अपना विषय है। ये मुद्दे हिंदुत्व से जोड़े जाते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, ये मुद्दे हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व
से भी जोड़ सकते हैं, ये मुद्दे स्वाभिमान से जुड़ते हैं, ये मुद्दे राष्ट्र के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन मुद्दों के कारण बहुत सारी विकृतियां आती हैं, अगर इनके ऊपर काम न किया जाए तो हिंदुत्व से जोड़ते हैं तो हिंदुत्व की ही तो हानि हो रही है। मध्य प्रदेश में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया गया। पशुपालन, वन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर हमला बोला, क्या कुछ का आपको दिखाते हैं। कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने बड़े पैमाने पर गौशालाएं खोलने का काम शुरू किया था और वहीं गौ हत्याओं को रोका था हमने, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक हमारी सरकार हटा दी गई। और उसके बाद में ये आज मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि हम गौ कैबिनेट बनाएंगे, सिर्फ ये दिखावा है और मुख्यमंत्री घोषणा करने में नंबर 1 है, काम के नाम पर 0 है। अगस्ता वेस्टलैंड में जबरदस्ती कांग्रेस के नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है और बकुलनाथ को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। जब उसकी जांच होगी तो सारी चीजें अपने आप सामने आ जाएगी कि उसमें किसने कितना लेन देन किया। इसमें अधिकारी लपेटे के अंदर आएंगे, अधिकारियों ने इसमें खेल किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा सरकार का ये बहुत अभिनंदनीय निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है। मध्य प्रदेश तेजी के साथ में उनके शासनकाल में पहले भी गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा था और अब इस मामले में एक कैबिनेट का गठन करना ताकि निर्णय आसानी से हो, समग्र दृष्टिकोण से विचार विमर्श हो पाए, मुझे लगता है स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय योग्य। देश में पहली बार किसी राज्य में इस प्रकार की पहल हो रही है। जो गौ अभ्यारण्य, कई पशु पक्षियों के लिए अभ्यारण्य बनाए जाते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ने आगर जिले में एक गौ अभ्यारण्य बनाया है जो सैकड़ों एकड़ जमीन पर है। उस जगह ये पहली कैबिनेट की बैठक भी होगी। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में और तेजी के साथ में गौ संरक्षण हो, संवर्धन हो, मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य बने। अभी 5वें स्थान मध्य प्रदेश का है और मुझे लगता है कि इन सब प्रयासों से गौ वंश का भी लाभ होगा और जो गरीब किसान है उसकी आजीविका में भी सुधार होगा। भोपाल में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एमपी में गौ कैबिनेट गठन को लेकर के बयान दिया, साथ ही साथ कांग्रेस पर हमला बोला, क्या कुछ का आपको दिखाते हैं। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई, लेकिन उसके बाद जो प्रगति की वो शिवराज सरकार ने की और आज गौ कैबिनेट का गठन भी करके एक नई परंपरा का देश में नया उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश ने किया है। वो ये बताओ, परिणाम आने के बाद से मध्य प्रदेश में है क्या। मैंने उस समय भी कहा था, अभी मासिक फिर तिमाही छमाही हो जाएंगे, वो ट्वीट पे ही मिलेंगे आपको। अब जहां तक आपने चिदंबरम जी का सवाल किया, चिदंबरम जी वही बोल रहे हैं जो मैंने कहा था। जमीन स्तर पर अब कांग्रेस खत्म हो गई है। उन्होंने भी ज्यादा चिंता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात की जाहिर की है। ज्यादा चिंता वाली बात भी है यहाँ सिर्फ नेता ही बचे हैं, नीचे कांग्रेस लगभग समाप्त है। और इसलिए मैंने कहा था कि आने वाले कल में किसी गठबंधन से ही अब भाजपा का मुकाबला होगा, कांग्रेस से नहीं होगा। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष शायद ही बना पाए। कपिल सिब्बल भी यही कह रहे और सब यही कह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, लेकिन फिर भी कांग्रेस के गांधी परिवार नहीं मानना चाहते। गांधी परिवार के बारे में मैंने कहा बहुत स्थिति वैसी हो गई है, कांग्रेस अगर गांधी परिवार को छोड़ेगी तो नुकसान है और गांधी परिवार को नहीं छोड़ेगी तो नुकसान है। दोनों स्थिति में नुकसान होना तय है, बचाव का कोई मार्ग नहीं है। सॉफ्ट मॉफ्ट कुछ नहीं है, ये सब चुनाव के वक्त ही करते हैं। इनके जो नेता हैं राष्ट्रीय, वो चुनाव पे मंदिर जाते हैं। अच्छा, एक जना बता दो आप तो, जिसने दिवाली को राहुल गांधी को लक्ष्मी पूजन करते देखा या गांधी परिवार को देखा। एक जना ऐसा बता दो गांधी परिवार को गोधन की पूजा करते देखा। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज देखा आपने, बहन भाई को भाई दूज मनाते हुए? आज तक नहीं देखा होगा। कमलनाथ जी पूरी इतना बड़ा हिंदुओं का त्योहार निकल गया, आपको कहीं मंदिर में दिखे क्या? गोधन की पूजा आज तक कमलनाथ जी को मालूम ही नहीं होती वो होगा कि गोधन क्या होता है। और इसलिए इस तरह की जो बातें हैं, इससे अब कोई डाइवर्ट, जनता इनको अच्छी तरह से समझ गई है।
मैं कह देता हूं तो मेरे को अहंकारी कह देते हैं वो, पर मैंने तब भी कहा था कि पत्ते की तरह उड़ेगी। 60 हजार से हारे, इनको आंधी नहीं दिख रही थी भाजपा की, मोदी जी की, शिवराज जी की, इनके पांवों के नीचे जमी नहीं। ताज्जुब है, फिर भी इनको यकीन नहीं, संज्ञेय है। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखें, ये धर्म स्वातंत्र विधेयक है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने कहा काम करता है, लेकिन ये कानून तोड़ने का काम करेगा। वो ये तो बताएं पहले कि इस विधेयक के खिलाफ हैं या पक्ष में। ये इस तरह की बातें करके इधर उधर की तू न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनी से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो ये बताओ पहले तो कि ये लूट इसीलिए हो रही है, ये तुष्टीकरण की जो नीति कांग्रेस अपनाती है उसी का कारण है कि हाशिए पे जा रही है। अभी भी समझ में नहीं आ रही, मुझे तो अचंभा होता है। अभी भी अपकार जैसे क्या है वो गुपकार के साथ चुनाव लड़ रहे, देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही। कश्मीर के अंदर जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, 370 लाने की बात कर रहे हैं, उनसे मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जहां भी आप तो देखो, देश तोड़ने की बात जहां आई होगी, समाज को बांटने की बात जहां आई होगी, वह कांग्रेस या राहुल गांधी मिलेंगे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी साफ कहती है, हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। बहुत साफ साफ है हम दोनों की बातें। हम किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, हम किसी आतंकवादी अफजल का समर्थन नहीं करते। हम देश के साथ हैं, भारत के साथ हैं। जो देश तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ हम हमेशा से रहे हैं। सबसे पहले मिलने राहुल गांधी गए थे, जिनने ये नारे लगाए थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा। तो जहां भी इस तरह की विघटनकारी ताकतें आती हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस आपको वहां खड़ी दिखाई देती है, चाहे गुपकार हो या अफजल हो। गौ संवर्धन की अगर किसी ने बात की है तो वो है कमलनाथ जी। प्रदेश भर में 1000 गौशालाएं बनाई, 15 साल की सरकार रही, तब इन्हें याद क्यों नहीं आई। लेकिन हमारा ये कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जो स्कीम बनी है गौ संवर्धन को लेकर के उसे आगे बढ़ाएं। हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने गोवर्धन पूजा, गाय की रक्षा करने के लिए किया है और ये उसमें पूरी तरीके से फेल हुए। नई कैबिनेट बनी है, उसमें उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा किया जाएगा। पूजा होती है दिवाली के आसपास की, गौ की रक्षा करना है, पर ये उसमें पूरी तरह से फेल हुए थे। उम्मीद है इनकी जो नई कैबिनेट बनी है ये कुछ करे। गो संवर्धन की अगर किसी ने बात, शिवनी झोले की ग्राम पंचायत डोलरी छतरपुर में ग्राम पंचायत सरपंच सहित ग्राम वासियों ने जनपद में आकर सड़क निर्माण को लेकर के हंगामा किया। राजस्व विभाग के बड़े जनपद पंचायत ने सड़क निर्माण कार्य को बंद कर दिया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए फाइल में हस्ताक्षर करने की मांग करते हुए जनपद पंचायत सीईओ के चैम्बर में जमकर हंगामा किया है। जनपद सीईओ ने हंगामा और अभद्रता बढ़ते देख सीईओ को पुलिस को बुलवाना पड़ा। मुझे किसी को नहीं बुलाना है, जो आपने बताया उस पर इंदौर के सेंट्रल में बंद कंप्यूटर बाबा से सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर अजय पाल सिंह ने मुलाकात करी। वकील ने आरोप लगाते हुए बताया कि कंप्यूटर बाबा का जेल में हैरेसमेंट हो रहा है और कंप्यूटर बाबा की हालत खराब है। उन्हें जेल में कोई मदद नहीं मिल पा रही, उनका फिजिकली मेंटली हैरेसमेंट किया जा रहा है। बाबा राजनीति का शिकार हो रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर बाबा ने कहा कि आप इस केस को सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल की जाए। कंप्यूटर बाबा की हालत ख़राब है, मेडिकल ग्राउंड भी उनके
हेल्प कर रही हैं, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन उनको हेल्प नहीं दे रहा है। जुडिशियल सिस्टम के द्वारा उन्हें हेल्प नहीं मिल पा रही। सबसे बड़ी बात, उनका फिजिकली मेंटली हरेसमेंट किया जा रहा है। वो हॉस्पिटल में होने के बावजूद, उनका इलाज यहाँ के हॉस्पिटल में चलने के बावजूद उनके साथ हरेसमेंट हो रहा है। विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, मानवाधिकारों का हनन अमीर से गरीब सबके लिए बराबर बना है। भारत का संविधान सबके लिए बराबर बना है। झूठे केस, राजनीति से प्रेरित, सत्ता से प्रेरित सरकार के द्वारा इस तरह से केस लगाए जा रहे हैं। एक केस में रिलीज होते हैं, दूसरा लग जाता है, दूसरे में रिलीज होता है, तीसरा लग जाता है। ये आज चौथा केस का प्रोडक्शन वारंट कोर्ट से जारी हुआ है के चौथे केस में। तो आज बाबा को छूटना चाहिए, कंप्यूटर बाबा को। अगर इसके बाद भी कोई नई साजिश होती तो हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इस पर पिटीशन फाइल करेंगे। दीपावली के पावन पर्व के बाद कृषि उपज मंडी परिसर में हरदा में शुभ मुहूर्त में प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंच कमल पटेल के मुख्य अतिथि में नीलामी कार्य का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में कृषि उपज विक्रय करने वाले किसानों को परिसर के दोनों प्रवेश द्वारों पर चंदन का तिलक लगाकर एवं शहनाई वादन करके स्वागत किया गया। मंत्री पटेल कलेक्ट्रेट गेट से पैदल मंडी परिसर पहुंचे तथा सुभाष चंद्र बोस एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान परिसर में स्थित पंच पिपलेश्वर महादेव मंदिर में पूजन अर्चन किया गया। मॉडल मंडी एक्ट बनाया, लेकिन हमने उससे भी पहले बनाया। मैं जैसे ही कृषि मंत्री बना, तत्काल हमने कृषि मध्य प्रदेश का। खबर सलवानी से है, वहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, विदिशा सांसद श्री रमाकांत भार्गव और सलवानी विधायक और पूर्व मंत्री श्री रामपाल सिंह राजपूत सलवानी तहसील के प्रतापगढ़ के मड़ई मेला और लोक कल्याण शिविर में सम्मिलित हुए हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 2 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सीएम चौहान द्वारा किसानों, महिलाओं, कमजोर वर्ग, विद्यार्थियों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के 35 लाख से अधिक गरीब पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्रदान करके प्रतिमाह राशन वितरण किया जा रहा है। एक बार और जोरदार उनका गर्मजोशी से स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्यादा सड़क बना दी, बिल्कुल जहां भी जाओ वहां पर पीडब्ल्यूडी। खबर मंडला से है, जहां पर बिछिया थाना अंतर्गत ग्राम चौरंग में किसान के खलिहान में रखी फसलों में अचानक आग लग जाती है, जिसे दमकल ने बहु मुश्किल से काबू पाया। आग किसान अशोक साहू के खलिहान में लगी है, जिससे फसल का नुकसान हो गया है। इधर पूरा ये टार तो नहीं, थोड़ी पड़ोसल टार है, पड़ोसल टार भी थोड़ी सी। हाँ वो डाल कोरोना संकट का असर इस साल होने वाले सभी तीज त्योहारों पर पड़ रहा है और इसमें छठ पूजा भी शामिल है। छठ पूजा के बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तमाम राज्यों ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन राज्यों ने लोगों से अनुरोध किया है कि घाट, नदियों और तालाब पर जाने की बजाय लोग अपने घर पे ही छठ पर्व मनाएं। ये रिपोर्ट देखिए।
त्योहारी सीजन में कई जगहों पर कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में छठ को लेकर सार्वजनिक आयोजनों पर रोक समेत कई तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। राज्य सरकारों का दावा है कि छठ पर्व के दौरान बड़ी भीड़ और बड़ी संख्या में भीड़ के जुटने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव नहीं हो सकेगा, जिससे कोरोना के प्रसार की आशंका बढ़ जाएगी। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड की तरह दिल्ली सरकार ने भी छठ पूजा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के प्रमुख प्रावधान पर एक नजर। सभी व्यक्ति शारीरिक दूरी का पालन करें, छठ घाटों पर भीड़ नहीं लगाएं। छठ घाटों पर लोग मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। 60 साल से ऊपर के वृद्ध व 10 साल से कम उम्र के बच्चे घाटों पर नहीं जाएं। बुखार से पीड़ित तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति घाटों पर नहीं जाएं। अर्घ्य के दौरान नदी में डुबकी नहीं लगाएं। बता दें, बिहार सरकार ने भी छठ को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बीच लोग घाट, नदी और तालाब पर जाने की बजाय घर पर ही पर्व मनाएं तो बेहतर होगा। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में भी यह कहा गया है कि इस बार छठ पूजा पर ना तो किसी मेले का आयोजन होगा, ना ही जागरण का या फिर किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकेगा। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस साल छठ पूजा का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जा सकेगा। दिल्ली में लोग अपने घरों में या किसी निजी स्थल पर छठ पर्व मना सकेंगे। यही नहीं, महामारी के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए छठ पूजा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि पूजन स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने, सभी कार्यक्रमों में 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। छठ मैया के विधि विधान स्टार्ट है। 4 दिन का निर्जला है, हम लोग का नहा खाए है, हम लोग गेहूं धोने आए हैं। छठी मैया से प्रार्थना है सबको अच्छा से आशीर्वाद दे और सबको स्वस्थ रखे। आज से 4 दिन का पूजा है सूरज भगवान का। जड़ के उगते हैं, जड़ के डूबते हैं, सारा पंच के लिए है। कोरोना के लिए है कि कोरोना को भगाए। छठी मैया 4 दिन के आए हैं। तब झारखंड में भी कोरोना संकट के चलते सरकार ने भी सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा मनाने की इजाजत नहीं दी है। कोरोना के प्रसार की आशंका को देखते हुए झारखंड में सार्वजनिक तालाब, जलाशय, बांध और नदी पर छठ पूजा और अर्घ्य की अनुमति नहीं दी गई है। छठ पर्व को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी प्रशासन ने सार्वजनिक स्थल पर एकजुट होकर अर्घ्य देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।